लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। आपको बता दें या जो पूरे भारत में जो लोकसभा के चुनाव वो 7 चरणों में संपन्न होंगे। आगामी 13 मई को उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में 96 सीटों पर मतदान होगा। इस वक्त हम मौजूद है उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के परियर में। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। इस बार यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है? कमल, सिर्फ कमल और मोदी जी। ऐसा क्यों? मोदी जी ने काम किया है। क्या काम किया? गरीबों से पूछिए, जिनके घर में आवास नहीं, जिनके यहाँ आवास नहीं था, जिन्हें कभी राशन नहीं मिला, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल का कॉरिडोर हो। पहले आपने देखा है कि बम फटते थे, आतंकवादी आते थे, गुंडे मवाली यही उन्नाव में लोग ले जाते थे, 15-15 दिन रेप करते थे और फेंक के जाते थे लड़कियों को, और उनकी FIR नहीं होती थी। और ये सरकार ने इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। आज विपक्ष एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और सिर्फ मोदी योगी इस देश के लिए, हम लोगों के परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए मैंने अभी कई जगह भ्रमण किया। ओनली कमल और मोदी जी, योगी जी। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी सरकार ने महंगाई पे और बेरोजगारी पे बेरोजगारी भी ये काम नहीं किया, और वो कह रहा हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 काम अगर मोदी जी ने कर दिया है और एक काम अगर अधूरा हो रहा है, तो वो अधूरे काम के लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ मूवमेंट तो करना ही है ना। उनके पास कुछ सवाल जवाब ही नहीं है बताने के लिए, तो वो तो नुक्स निकालते हैं। कभी भगवान राम ही में नुक्स निकाल देते हैं, कभी आम इंसान में नुक्स निकालते हैं, उनकी योजनाओं में नुक्स निकालते हैं। आज आप किसी भी गरीब से पूछिए कि अगर 1000 रुपये आ रहा है उनके खाते में, तो 1000 ही आ रहा है, कहीं कोई माइनस नहीं हो रहा है। तो उन गरीब से भी पूछिए। तो सच्चाई यही है कि मोदी योगी इस देश के लिए, हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और हमने देखा है अभी तक के कार्यकाल में, और आगे भी हमें लगता है मतलब कि इस बार भी मोदी सरकार आएगी। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को लेकर के मतदान? देश के ऊपर होगा। देश, हमारा देश सुरक्षा हाथों में है, सही जगह पे है। हम लोग देश के ऊपर करेंगे राजनीति। ये कौन सी लोकसभा? ये उन्नाव लोकसभा है। यहाँ के सांसद कौन है? तो साक्षी महाराज। इन्होंने विकास के क्षेत्र में कार्य किया। ये तो आप जनता से पूछिए, सब लोग खुश हैं। आप भी जनता हैं जी, तो बताइए। हम लोग बहुत खुश हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं और मोदी सरकार की मोदी। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। ये कौन सी लोकसभा? उन्नाव लोकसभा। यहाँ के सांसद कौन है? माननीय डॉक्टर साक्षी महाराज जी। इस बार यहाँ से सांसद किसको बना रहे हैं? साक्षी महाराज। और भी प्रत्याशी हैं साक्षी महाराज जी के? और साक्षी महाराज काम कर रहे हैं, समाज में हैं और एक्टिव रहते हैं उन्नाव में। कई सारे ऐसे काम हैं जो समाज में स्थिर रहते हैं। हमारे साथ और भी लोग बातचीत करने के लिए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है दादा आपका? के वर्मा। ये कौन सी लोकसभा? उन्नाव। यहाँ के सांसद कौन है? साक्षी महाराज। इन्होंने विकास के क्षेत्र में कार्य क्या किए? बहुत काम किए। जैसे कि उन्नाव में PMGSY की जो सड़कें बनी हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ बनी है। हमको लगता है कुछ सड़कें बची हैं, बाकी थोक में इस बार बहुत सड़कें बन गई हैं। गांव-गांव आने जाने की सुविधा बहुत बढ़िया हो गई है। 2 एक्सप्रेसवे निकले हैं उन्नाव से, गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसमें किसानों की ज़मीन तो गई है, लेकिन उनको अच्छी कीमत मिली है 4 गुना। वो भी खुशहाल हैं। 1 बीघा अगर ज़मीन गई है तो उससे 4 बीघा ज़मीन खरीद रहा है आदमी, और सब खुश हैं। तो इस बार यहाँ से 9 लोकसभा से किसको सांसद बना रहे हैं? साक्षी महाराज। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है यहाँ के सांसद कौन है? साक्षी महाराज जी। इस बार यहाँ से कितने वोटों से जीतेंगे? 5 लाख पार। 5 लाख पार। विकास के क्षेत्र में क्या कार्य किए इन्होंने? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन 10 सालों में साक्षी महाराज जी ने जो है 600 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कों का निर्माण कराया है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ 9 जनपद। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भैया कौन सी लोकसभा? उन्नाव। ये जगह कौन सी है? परियर। तो सांसद कौन है यहाँ? साक्षी महाराज। इस बार किसको सांसद बना रहे हैं? साक्षी महाराज को। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना है? मोदी जी को। क्यों? अरे अच्छे कार्य हैं, 370 ले लीजिए और भी ले लीजिए, इतने आज योजनाएं चल रही हैं अच्छी अच्छी आज तक तो, और जो भी हुआ तो सब धरा पे चल रहा दिख रहा है, इसलिए मोदी सरकार। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है भैया? रामदुल। कहाँ रहने वाले? हम बिछिया। लोकसभा कौन सी लगती है? उन्नाव। उन्नाव लगती है। कौन है यहाँ के सांसद?
साक्षी महाराज जी। तो इस बार किसको सांसद बना? साक्षी महाराज जी। विकास के क्षेत्र में काम किया है? जी काम किया है। काम किया जी तो फिर से पुनः बना रहे सांसद। बना रहे हैं। तो ये हमारे साथ उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के परियर गांव की जनता थे, जिसका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ के सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने विकास के क्षेत्र में काम किया है और इस बार वो फिर उनको सांसद के रूप में देखेंगे। सहयोगी मनोज सिंह गौर के साथ समाचार 9 24 उन्नाव।